बात यूपी की समाजवादी सियासत की। मुलायम सिंह यादव के 82वें जन्मदिन पर आज यादव परिवार पूरी तरह से बिखरा नजर आया। लखनऊ में अखिलेश ने अपनी ताकत दिखाई तो सैफई में चाचा शिवपाल ने। आज ही शिवपाल ने अखिलेश को चेतावनी भी दे दी, गठबंधन जल्द करो या फिर नतीजे के लिए तैयार रहो। चाचा बनाम भतीजा की इस जंग में कहां खड़े हैं मुलायम, रिपोर्ट से समझिए। 1/2, 2/4, 82वें जन्मदिन पर बटा मुलायम परिवार। मुलायम अपनी मौजूदा पत्नी साधना गुप्ता के घर, साधना के घर बहू अपर्णा और बेटा प्रतीक, उसी घर पर कुछ देर के लिए अखिलेश, परिवार के साथ मीडिया वाला फोटो ऑप। मगर केक काटा बेटे अखिलेश के ही साथ। भाई ने लखनऊ आकर मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, मगर भाई और भतीजे ने जन्मदिन का केक काटा गांव सैफई में। मुलायम कुनबे का बिखराव अपनी आंखों से देखते रहे। धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह। समाजवादी पार्टी के धरती पुत्र 82 के हो गए, मगर मुलायम के बर्थडे पर भी यादव परिवार एक न हुआ। मंच पर चाचा राम गोपाल तो दिखे, शॉल उड़ाकर, पैर छूकर नेताजी का सम्मान किया। शाल पहनाकर जन्मदिन की मुबारकबाद माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी के द्वारा किसानों मजदूरों। अखिलेश ने पूरे समाजवादी परिवार की ओर से मुलायम का सम्मान किया। माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा का गाना लॉन्च। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पैर छूकर उनसे अपनी पीठ ठुकवाई। का गाना प्रस्तुत करें चाहत मल्होत्रा जी। मुलायम को आयोजन में लाने खुद अखिलेश घर गए। साधना मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है। मुलायम उन्हीं के घर पर गए। ये परिवार राजनीति से दूरी बनाकर रखता है, मगर मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा चर्चा में बनी रहती हैं। आज भी तस्वीरों में फोकस में वही थी, मगर मुलायम का ये परिवार सार्वजनिक आयोजन में नहीं, केवल तस्वीरों में रहा। मगर बर्थडे की इस तस्वीर के फ्रेम से वही शिवपाल गायब थे, जिन्हें एक दौर में समाजवादी पार्टी की रीढ़ कहा जाता था। शिवपाल पर बात आगे करेंगे, मगर लखनऊ का ये आयोजन दरअसल शक्ति प्रदर्शन था, अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन। मुलायम को मंच पर लाकर अखिलेश ने ये भी बताया यूपी में समाजवाद की असल विरासत का हकदार कौन है। मुलायम सिंह यादव अब अशक्त हो गए हैं, मगर राजनीति के धोबिया पाठ का दाव अभी भूले नहीं हैं। अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं को तकरीबन 2 मिनट संबोधित किया। इस संबोधन में पॉलिटिक्स भी थी और इमोशन भी था। आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी जो हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। समझे जी, आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन पे आ जाऊंगा। ये हम आपको, आपने जिस तरह से हमारा सम्मान किया, स्वागत किया है, इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आशा हम तय करते हो, मैं आशा पूरी करके दूंगा आपके साथ। इसलिए हम आपसे चाहते थे कि हमारे सारे के सारे नौजवान, मामूली कितना उत्साह है हमारे नौजवानों में, कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस विश्वास के साथ मेरा सम्मान कर रहे हैं आप लोग, हम उस विश्वास को पूरा करके देंगे। हम आपके साथ हैं। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले तूने देश के हालात मुलायम। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे। मुलायम
परिवर्तन की बात कर रहे थे, नौजवानों की ताकत समझ रहे थे। उन्हें पता है कि यूपी के इस चुनाव में नौजवानों का बड़ा रोल होगा। योगी में जो नौजवान दम देख रहा है, उसे परिवर्तन के नाम पर साथ लाने की अपील कर रहे थे। मगर कमाल देखिए, मुलायम ने बेटे के शक्ति प्रदर्शन में परिवर्तन की बात की। याद रखिए, परिवर्तन रथ शिवपाल ने निकाला है। अखिलेश का रथ तो विजय के लिए है। जाहिर है मुलायम संतुलन साधने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि मुलायम शिवपाल को भूल गए, मगर शिवपाल ने मुलायम को खूब याद रखा है। आइए चलते हैं सेफई। सेफई में शिवपाल सिंह यादव ने भी नेताजी का जन्मदिन मनाया। राजनीतिक परिवार के जन्मस्थान पर यह शिवपाल का अपना शक्ति प्रदर्शन था। पहले केक काटता देखिए, खाटी धरती पुत्र के जन्मदिन पर बजता अंग्रेजी गाना सुनिए। शिवपाल यादव ने कुश्ती के रसिया मुलायम के लिए दंगल का आयोजन किया था। शिवपाल ने अपने बेटे आदित्य को शोकेस करने के लिए यही मौका चुना था। बर्थडे पार्टी के बाद पहलवान मुलायम के जन्मदिन पर इससे बड़ा आयोजन भला क्या होता। शिवपाल यादव कई बार दोहरा चुके हैं कि वे अखिलेश का इंतजार कर रहे हैं। वो किसी भी समझौते के लिए तैयार हैं। शर्त सिर्फ ये है कि उनका और उनके कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। अखिलेश यादव भी कहते रहते हैं कि चाचा शिवपाल यादव और उनके समर्थकों का पार्टी में पूरा सम्मान किया जाएगा। ऐसे में ये उम्मीद थी कि चाचा और भतीजा के बीच कोई समझौता हो सकता है। इसके लिए सबसे बेहतर मौका यही था, मगर नेताजी को ये गिफ्ट नहीं मिल सका। गठबंधन का कोई ऐलान नहीं हुआ। नेताजी का जन्मदिन, लोगों को बहुत उम्मीदें थी, तो जब लोगों को बहुत उम्मीदें थी तो हम अब भी चाहते हैं जल्दी जल्दी बातचीत हो, चाहे गठबंधन हो, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। और नहीं तो ये जनता से मैंने कहा है कि हम सम्मेलन अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का करेंगे। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, उसके माध्यम से निर्णय लेकर के एक सम्मेलन करके चुनाव मैदान में है। अब तो बहुत जल्दी देखिए, मैं अपने संगठन के बल पर मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का करीब 60-65 जिले अपने सामाजिक परिवर्तन दल के द्वारा दौरा कर लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।